में भारत की प्रॉक्सी जंग ढकी छुपी ना रही। कौम तरक्की और आमनी के खिलाफ खुली दहशतगर्दी के सबूत मौजूद। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का बलोच ग्रैंड जरगे में बलोचिस्तान के अमन पर कोई समझौता न करने का ऐलान। वाज़ेह कर दिया, पाक फौज हर खतरे से निमटने को तैयार है। फितनतुल हिंद जैसे दहशतगर्द गिरोह की मकामी हिमायत की कोशिशों को रोकना होगा। कबायली अमायदीन का हुकूमत और फौज के साथ खड़े रहने का आज़म। पाकिस्तान ने मैदान जंग में सदी की नई तारीख रकम कर दी। दिफाई महारत की दुनिया मोतरफ, दोबारा जंग पर पहले से ज्यादा और बड़े सरप्राइज देंगे। सदर का वजीर आजम से मुलाकात में दुश्मन को दो टोक पैगाम। शहबाज शरीफ ने सदर को गैर मुल्की दौरों पर एतमाद में लिया। दोनों रहनुमाओं का सिफारती कामयाबियों पर इजहार इत्मीनान। जनरल साहिर शमशाद ने भारत की जानिब से पानी रोकना और दरियाओं का रुख मोड़ने की कोशिश करना जंगी इकदाम के मुतरादिफ करार दे दिया। भारतीय रवैये के बाइस जनूबी एशिया खित्ते में न्यूक्लियर तसादुम का खतरा मौजूद है। पहलगाम वाक़ये के बाद पाक भारत जंग की सूरत हाल खित्ते की तरक्की को खतरे में डाल रही है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने मसला कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की असल वजह करार दे दिया। जनूबी एशिया में ऐसे तनाज़ात जिंदा हैं जो किसी भी वक्त काबू से बाहर हो सकते हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग से खिताब। वजीर खारजा इसहाक डार का अफगान हम मनसब अमीर खान मुत्तकी से राबता। बाहमी एतमाद साजी के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। अमीर खान मुत्तकी का पाकिस्तान की जानिब से सिफारती ताल्लुकात की सतह बुलंद करने का खैर मकदम। उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान रेलवे लाइन प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क की जल्द तकमील का फैसला। इसहाक डार और बरतानवी वजीर खारजा डेविड लैमी के दरमियान भी टेलीफोनिक राबता। कसीरुल जहती फोरम्स पर दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल। भारतीय जंगी जुनून और जारहाना रवैया आलमी सतह पर बेनकाब करने का मिशन। सिफारती वफ्द बिलावल भुट्टो की क़यादत में न्यूयॉर्क पहुंच गया। वफ्द 2 जून तक न्यूयॉर्क में क़याम और अहम शख्सियात से मुलाकातें करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल के अरकान से मुलाकातें शेड्यूल। वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम और थिंक टैंक से भी मुलाकातें होंगी। भारतीय जनरल का कड़वा सच, पाकिस्तान से मार के बाद भारतीय फिजाइया 2 दिन तक ग्राउंड रही। तैयारों की तबाही के एतराफ के बावजूद ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब कहना बड़ी हिम्मत की बात है। तज्जियाकार परवीन सोहनी का तंज, जनरल चौहान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। जनरल चौहान के एतराफ शिकस्त पर मोदी हुकूमत के झूठ बेनकाब। पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में नुकसान उठाना पड़ा। क्या मोदी हुकूमत ने वाकई अमेरिका के कहने पर जंगबंदी कबूल की? सदर कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे का सवाल। कांग्रेस रहनुमा उत्तम कुमार का भी मोदी सरकार पर नाकामियां छुपाने का इल्जाम। भारतीय फौज की मुसलमान तर्जुमान कर्नल सूफिया कुरैशी का खानदान मुश्किलात का शिकार। कलेक्टर ऑफिस से फोन करके अहले खानों को जबरदस्ती रोड शो में बुलवा लिया गया। फूल बरसाने पर मजबूर किया गया। कर्नल की बहन मोदी सरकार पर बरस पड़ी। दरियाए जनाब में भारत से आने वाले पानी में गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में इजाफा। हेड मराला पर फराहमी 7,000 क्यूसिक से बढ़कर 30,600 क्यूसिक हो गई। एदाद शुमार के मुताबिक दरिया में बहाव 30 मई के मुकाबले में अब भी कम है। दरियाए सिंध का निस्फ बहाव ग्लेशियर्स पिघलने पर मुश्तमिल। वजारत मौसमियाती तब्दीली ने ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ की मरबूत हिकमत अमली पर जोर दे दिया। पॉलिसी फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल देकर विफाकी काबीना से मंजूरी लेने का फैसला। पानी को हथियार बनाना भारत को महंगा पड़ेगा। चीनी तज्जियाकार डॉक्टर विक्टर गाओ की तंबी। वाज़ेह कर दिया, चीन दरिया के बालाई हिस्से पर है। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो चीन भी खामोश नहीं रहेगा। सिख तंजीमों का मोदी को G7 इजलास में न बुलाने का मुतालबा। कनाडा में सिख रहनुमा निजर के कत्ल में रॉ मुलविस है। कैनेडियन हुकूमत मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई तक नरेंद्र मोदी को कनाडा न आने दे। टोरंटो सिख फेडरेशन की तजवीज। पाक बहरिया की बड़ी बंदरगाहों पर किसी भी खतरे से निमटने के लिए 2 रोजा मशकें। पाक मैरीन्स, SSG कमांडो समेत नेवी के बहरी और फिजाई असासों ने महारत का मुजाहरा किया। कौमी सलामती और इक्तिसादी तरक्की के लिए समंदरी रास्तों की बिला तातुल हिफाजत का आज़म।
सदर आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को सियासत में न आने का मशवरा। कहा, सियासत का काम सियासतदानों पर छोड़ें। इस नस्ल से ताल्लुक रखता हूं जिसने पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलहदा होते हुए देखा। आजकल की नस्ल अलहदगी की दर्द की कैफियत को नहीं समझ सकती। सदर की बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से गुफ्तगू। गवर्नर हाउस लाहौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के एजाज में इस्तकबालिया। बांग्लादेशी बोर्ड की जानिब से दस्तखतशुदा बैट का तोहफा। पाकिस्तान टीम ने सदर को दस्तखतशुदा शर्ट पेश की। साबिक वजीर आजम और नून लीग के सदर नवाज शरीफ लंदन रवाना हो गए। ईद उल अजहा बरतानिया में मनाने के साथ मेडिकल टेस्ट भी कराएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कम उम्री में शादी पर पाबंदी के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। मुख्तलिफ शहरों में जलसे किए जाएंगे। सरबराह JUI ने कानून साजी कुरान और सुन्नत के मनाफी करार दे दी। पंजाब असेंबली के हल्का PP 52 समड़ियाल में ज़िमनी इंतखाब के बाद वोटों की गिनती जारी। 78 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज में नून लीग की हिना अरशद 36,000 से जायद वोट लेकर आगे। PTI के उम्मीदवार 16,154 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। वोटिंग के दौरान एक पोलिंग स्टेशन पर सियासी कारकुन लड़ पड़े। वोटर ने बैलेट पेपर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। तहरीक इंसाफ ने संबड़ियाल इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगा दिया। शेख वकास अकरम का जीत को हार में बदलने का दावा। 400 वोट लेने वाले भी धांधली की शिकायत कर रहे हैं। अजमा बुखारी ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। PTI का सर्कस वापस आ चुका। वही पुराना स्क्रिप्ट, झूठ और नॉन स्टॉप वावेला। मरियम औरंगजेब का तंज। इलेक्शन कमीशन ने PP 52 समड़ियाल में धांधली के इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। किसी के पास सबूत हैं तो शिकायत दर्ज कराएं, कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब पोलिंग स्टेशन बंद करने की खबरें भी झूठ करार दे चुके। IMF ने जारी माली इस्लाहात पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। टैक्स नेट बढ़ाने, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर बनाने और गैर तरजीही अखराजात में कमी पर जोर। खैबर पख्तूनख्वा के लिए 2000 अरब रुपए का बजट 13 जून को पेश किए जाने का इम्कान। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 200 अरब रुपए रखे जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और माहाना उजरत में इजाफा। जम इजला और बस सर्विस के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस किए जाने की तवक्को। पंजाब में किसान कार्ड फेज 1 के तहत 5 लाख से जायद काश्तकारों को 65 अरब रुपए के कर्जे फराहम। 96% से जायद रिकवरी। किसान कार्ड फेज 2 के लिए 100 अरब मुख्तस कर दिए गए। कराची में भारी ट्रैफिक मौत बांटने में मसरूफ। नादरन बाईपास पर ट्रेलर की जद में आकर 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। 19 साला शायान और 20 साला मुईज शामिल। कराची में पोर्ट कासिम के करीब माहीगीरों की कश्ती उलट गई। कश्ती में सवार 7 में से 6 माहीगीरों को बचा लिया गया। 1 जाँ बहक। कराची से लाहौर जाने वाली परवाज से मुबैना तौर पर परिंदा टकरा गया। तैयारे को नुकसान पहुंचा। जहाज को 20 घंटे बाद परवाज के काबिल बनाया जा सका। ईद कुर्बा करीब मगर महंगे जानवर आम आदमी की पहुंच से दूर। छुट्टी के रोज मवेशी मंडियों में हजूम लग गया। बेशतर खरीदार कीमत सुनकर वापस आने लगे। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में 25 मन वजनी बबलू और लड्डू बैल की धूम। व्यापारी ने बबलू के 1.5 करोड़ मांगे। भाव दाव के दौरान खरीदार ने 75 लाख रुपए लगा दिए। सौदा फिर भी ना तय हो सका। एक और शहरी 4.25 लाख कीमत लगाने के बावजूद बकरा खरीद न सका। ईद उल अजहा से कबल मुनाफाखोरों ने भी छुरियां तेज कर ली। लीमू की कीमत 1000 रुपए किलो तक जा पहुंची। कच्चा पपीता 200 रुपए किलो। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर भी महंगे।
हुआ है 600 तक की 600 का किलो वो ले सकते हम लोग, हम नहीं ले सकते, मुश्किल होते। अदरक वो लहसुन सारी चीज़ें महंगी होगी पहले से। अब 600 रुपये से तकरीबन रेट जा रहा है, 300 रुपये का रेट जा रहा है, नींबू महंगे जा रहे हैं, टमाटर पर तकरीबन वो रेट बढ़ रहा है, हरी मिर्च का रेट 200 रुपये जा रहा है। कराची में गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ ऑपरेशन। पीपल्स चौरंगी, गुरुमंदिर, यूनिवर्सिटी रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों से गैर कानूनी मवेशी मंडियां खत्म। कई अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के झटके, शिद्दत 3.4, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों के किरायों में आज से इजाफा हो गया। स्टॉप टू स्टॉप किराया 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया गया। रावलपिंडी में जाली पुलिस एहलकारों के गैंग की पुलिस पार्टी पर फायरिंग, मुकाबले में सरगना समेत 2 मुल्जिमान हलाक, 7 ही फरार। कोहाट के इलाके दर्रा आदम खेल के एक घर में धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी हो गए। धमाका सिलेंडर के बाइस हुआ या दस्ती बम फेंका गया, छानबीन शुरू कर दी गई। बन्नू में रेस्क्यू के जेरे तामीर दफ्तर में बारूदी मवाद का धमाका, धमाके से इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। विहाड़ी में जमीन पर मुबैना कब्जे की कोशिश के दौरान वकला और पुलिस के दरमियान तसादुम के 2 मुकदमात दर्ज, 21 नामजद और 200 नामालूम अफराद मुकदमे में नामजद। सरकारी जमीन पर मुबैना कब्जे की कोशिश पर दोनों ग्रुपों में तसादुम हुआ था। मुल्तान में एफआईए ने समंदर के रास्ते शहरियों को बैरून मुल्क भेजने वाले बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान स्पेन भिजवाने का झांसा देकर 2 करोड़ 40 लाख रुपए हथिया चुके। कोहिस्तान में शाहराए कराकरम पर बस उलटने से 13 मुसाफिर जख्मी, खवातीन और बच्चे भी जख्मियों में शामिल। हादसे का शिकार बस रावलपिंडी से गिलगित जा रही थी। सैहूनी फौज ने गाजा में भूख के बाद इमदाद को भी हथियार बना लिया। इमदाद की तकसीम के दौरान मराकज पर सैहूनी फौज की अंधाधुंध फायरिंग, 31 फलस्तीनी शहीद कर दिए, 136 अफराद जख्मी। इजरायली दहशतगर्दी में 9 बच्चे खोने वाला जख्मी बाप भी चल बसा। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 54,418 हो गई। गजा पर इसराइली मजालिम में दुनिया भर में गमो गुस्सा। आरिश फाइटर इसराइली हरीफ को चित करके फलस्तीन आजाद करो का नारा लगाता रहा। जीत पर फलस्तीनी परचम भी लहरा दिया। यूक्रेन का रूस की ओलेनिया एयरबेस पर बड़ा ड्रोन हमला, मुतादिद बमबार ड्रोन्स ने एयरबेसिस पर धावा बोला। फजाई अड्डे पर खड़े TU-95 बमबार तैयारों समेत कई तैयारे तबाह। ईरान ने एटमी तवानाई एजेंसी की रिपोर्ट को सियासी और जानिबदार करार दे दिया। ईरान के मिलिट्री डॉक्ट्राइन में एटमी हथियारों की कोई गुंजाइश जगह नहीं। तमाम तर सरगर्मियां इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जेर निगरानी और मुकम्मल शफाफ हैं। ईरानी वजारत खारजा का दावा। रूस के इलाके ब्रियांस्क में पुल ट्रेन पर गिर गया, 7 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए। कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। ट्रेन मॉस्को जा रही थी। नाइजीरिया में शदीद बारिशों और सैलाब के बायस 175 अफराद हलाक हो गए, 265 मकान मुकम्मल तबाह हो गए, 3000 से ज्यादा अफराद बेघर हो गए। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गए। खैरपुर की मल कॉलोनी में नए ट्रांसफार्मर की तनसीब पर शहरी खुशी से निहाल, 12 रोज बाद बिजली बहाल होने पर रक्स। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहकता सूरज शहरियों का इम्तिहान लेने लगा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी और दादू में 48 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में तेज हवाएं, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड। हुकूमत पंजाब का अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम फैसला। ईद उल अज़हा के दौरान आरजी नस्ब मैकेनिकल झूलों पर पाबंदी। तफरीही पार्क्स में नस्ब मैकेनिकल झूलों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। PIA के हज ऑपरेशन का इख्तिताम। 147 परवाजों से 42,400 हुज्जाज को हिजाज़ मुक़द्दस पहुंचाया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश तीसरे और आखिरी T20 में मद्दे मुकाबिल ग्रीन शर्ट्स को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। PSG ने इंटर मिलान को एकतरफा मुकाबले के बाद 5-0 से शिकस्त देकर चैंपियंस लीग का टाइटल जीत लिया। डोए ने 2 गोल स्कोर किए। PSG पहली मर्तबा चैंपियंस लीग जीतने में कामयाब हुई है।
PSG की फतह का जश्न हंगामा आराई में तब्दील हो गया। मद्दाहों की पुलिस से झड़पें हो गईं। कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। पेरिस में हंगामा आराई करने वालों पर पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की और लाठी चार्ज किया। पुलिस ने 81 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में तारीखी माल रोड की दिलकशी बहाल करने का मंसूबा। दयाल सिंह मैंशन से स्टेट बैंक तक बिजली की तारों को जेर जमीन कर दिया गया। दूसरे मरहले में मस्जिद शोहदा से फैसल चौक तक बिजली की बेहंगम तारों का खात्मा किया जाएगा।